हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का पेपर डिस्कस करेंगे। और आज हम जो है विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले है अथेलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज इयागो हेट अथेलो। इयागो जो कि इस प्ले का विलन है और यहाँ पर पूछा गया कि वो क्यों अथेलो से नफरत करता था। तो चलिए आंसर देखें। द मेन रीजन इयागो गिव्स फॉर प्लॉटिंग टू डिस्ट्रॉय अथेलो इज अ सस्पिशन मतलब संदेह। तो जो मुख्य वजह है जिसकी वजह से इयागो ने अथेलो के अगेंस्ट में सारी साजिश रची थी, उस पर संदेह है। दैट अथेलो मे हैव हैड एन अफेयर विद एमिलिया। और क्या संदेह है उसको संदेह है कि अथेलो का शायद उसकी पत्नी एमिलिया के साथ अफेयर चल रहा है। तो इस वजह से ये एक वजह है जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहता था और उसने ये सारे षड्यंत्र रचे। However, Iago himself admits that he doesn't know whether these rumors are true or not. लेकिन इयागो ने इस बात को खुद ही स्वीकार किया है कि वो नहीं जानता कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई है भी या नहीं। एक्सप्लेनिंग दैट, देखिए जो ग्रीन कलर की लाइंस लिखी हैं ये प्ले से डायरेक्ट ली गई हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि आई नो नॉट इफ इट बी ट्रू, कि मैं नहीं जानता कि ये सच है कि नहीं। यहाँ पर उसकी वाइफ की अथेलो के साथ अफेयर की अफवाह की बात हो रही है। तो इयागो कह रहा है कि आई नो नॉट इफ इट बी ट्रू, कि मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं। बट आई फॉर मियर सस्पिशन इन दैट काइंड, लेकिन अगर केवल इस तरह का संदेह की भी बात ही है, विल डू एज इफ फॉर श्योरिटी, तो मैं इस तरह से मानकर चलूंगा कि ये निश्चित रूप से ऐसा ही है। मतलब अगर केवल इस पर संदेह भी है तब भी मैं मानता हूं कि ये बात सच है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है अथेलो के साथ। Iago also mentions that he is attracted to Desdemona himself. इसके अलावा इयागो ये भी एडमिट करता है कि वो खुद भी जो है अट्रैक्टेड है डेस्डेमोना की तरफ, जो कि अथेलो की वाइफ है। आई डू लव हर टू, ऐसा उसने प्ले में कहा भी है। Neither of these reasons seem totally sufficient for just how much Iago hates Othello. लेकिन इन दोनों में से कोई भी रीजन जो है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है जितना अधिक इयागो नफरत करता है अथेलो से उसके लिए। एंड नोटेबली ही डिक्लाइंस टू आंसर व्हेन अथेलो आस्क हिम हिज मोटिवेशन। तो जब अथेलो उससे पूछता भी है इस प्ले में कि तुमने सब क्यों किया, तुम क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे, तो यागो ने जो है डिक्लाइन कर दिया जवाब देने को। मतलब उसने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। एट द एंड ऑफ द प्ले जब सारी बातें खुलती हैं और अथेलो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो यागो इस सब का जवाब देने से इनकार कर देता है और क्या बोलता है, सेइंग ओनली, केवल इतना ही कहता है, डिमांड मीन नथिंग, कि मुझसे कुछ मत पूछो, मुझसे कोई डिमांड ना करो। वॉट यू नो, जो तुम जानते हो वो तुम जानते हो। ये बहुत ही फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर की, वॉट यू नो। The lack of clear reason for Iago's destructive hatred is part of what makes him such a chilling and effective villain. तो जो कोई क्लियर रीजन है नहीं इयागो की नफरत के पीछे, वो उसे एक बहुत ही चिलिंग और इफेक्टिव विलन बनाता है। कि मतलब विलन है तो बस है, उसको कोई वजह की जरूरत नहीं है बुरे काम करने के लिए, बुराई करने के लिए। वो बस यूं ही अपनी मर्जी के लिए भी बुराई करता है। सिंस इन पार्ट ऑफ ही सीम्स टू टेक प्लेजर इन डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसे डिस्ट्रक्शन में ही, उसके भीतर का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे केवल डिस्ट्रक्शन में, तबाही में ही मजा आता है। फॉर डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन से मतलब क्योंकि बस वो तबाही मचाने के लिए, बर्बादी मचाने के लिए ही बर्बादी कर रहा है। तो यही वजह थी, यानी उसको इन सब बुरी चीजों में मजा आ रहा था, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एमिलिया हेल्प यागो, यानी कि एमिलिया यागो की मदद कैसे करती है। एमिलिया यागो की वाइफ है। तो एमिलिया गिव्स डेस्डेमोनास हैंकरचीफ टू यागो, यानी कि जो डेस्डेमोना की जो रुमाल रहती है वो एमिली यागो को दे देती है। उसे पता नहीं है कि यागो असल में क्या करना चाहता है, तो यागो उसे बोलता है तो वो उसे दे देती है। एक्सप्लेनिंग दैट आफ्टर डेस्डेमोना ड्रॉप्ड इट, और कहती है कि जब डेस्डेमोना से कहीं गिर गई थी, शी बीइंग हर टुक इट अप, तो क्योंकि वो वहां पर थी तो उसने उस रुमाल को उठा लिया। बिकॉज एमिलिया स्टील्स द हैंकरचिफ,
Desdemona is unable to produce it when Othello asks her to show it to him. तो क्योंकि उसकी रुमाल जो है डेस्डेमोना की एमिलिया ने ले ली थी, तो जब अथेलो जो है एमिलिया से कहता है कि मुझे अपनी रुमाल दो, तुम अपनी हैंकरचीफ दो, तो डेस्डेमोना के पास रहती ही नहीं है, तो वो अनेबल है, असमर्थ है उसे देने के लिए। असल में ये गिफ्ट जो है अथेलो ने पहला गिफ्ट दिया था अपनी वाइफ डेस्डेमोना को, लीडिंग हिम टू बिकम इवन मोर कन्विंस दैट शी इज गिल्टी ऑफ एडल्ट्री। और अथेलो को इस वजह से संदेह होता है, वो कन्विंस हो जाता है कि जरूर जो है डेस्डेमोना मेरे साथ धोखा कर रही है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बिकॉज दिस बिलीफ एंड हिज रिजल्टिंग जेलस रेज, और क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है और उसकी वजह से उसके भीतर एक जो है जेलसी की रेज जलने लगती है, समझिए कि ईर्ष्या की आग में वो जलने लगता है। लीड हिम टू किल डेस्डेमोना, और इसी वजह से वो डेस्डेमोना की हत्या कर देता है। एमिलिया डज हैव सम कनेक्शन टू द मर्डर हाउएवर, टू द मर्डर, तो इस तरीके से एमिलिया का भी इस मर्डर से कोई कनेक्शन है, मतलब उसका भी रोल है इस मर्डर में। However, Amelia is clearly horrified and distraught when she learns that her mistress is dead. लेकिन जब एमिलिया को ये पता चलता है कि उसकी मिस्ट्रेस यानी कि डेस्डेमोना, उसकी जो मालकिन रहती हैं, एमिलिया उसकी नौकरानी रहती है, जब उसको पता चलता है कि डेस्डेमोना उसकी जो मालकिन है वो मर गई है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत घबरा जाती है, बिल्कुल पागल सी हो जाती है। लैमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना, तो वो विलाप करती है कैसे? Thou hast killed the sweetest innocent, यानी कि तुमने जो है हत्या कर दिया, तुमने मार दिया स्वीटेस्ट इनोसेंट इंसान को। दैट एयर डिड लिफ्ट अप आई, जिसने अभी अपनी आंखें खोली ही थी। कहने का मतलब है कि तुमने एक बच्चों जैसे मासूम इंसान को मार डाला, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, डेस्डेमोना की कोई गलती नहीं थी, ये बात तो एमिलिया जानती ही थी। शी ऑल्सो इंसिस्ट ऑन uncovering the story of what really happened and demonstrating Iago's guilt, और वो कहती है कि वो अनकवर करेगी यानी पर्दा हटाएगी उस कहानी से कि जो वास्तव में हुआ था, और डेस्डेमोना और इयागो के बारे में कि इयागो ने क्या बुरा काम किया है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग इयागोज गिल्ट, और डिमॉन्स्ट्रेट करेगी कि इयागो ने क्या गलत काम किया है, यानी कि भले ही इयागो उसका पति है लेकिन जो सच है वो सबको बताएगी। इवन व्हेन दिस एंडेंजर्स हर, हालांकि भले ही ये चीज़ उसे खतरे में डाल दे। एक्सप्लेनिंग दैट लेट हेवन एंड मैन एंड डेविल्स लेट देम ऑल, यानी कि सबको जानने दो, सारी दुनिया को जानने दो। हेवन को यानी स्वर्ग को जानने दो, मैन मतलब इंसानों को जानने दो, और डेविल्स मतलब सारे डेविल्स को, यानी कि डेविल्स बोलते हैं राक्षस को, तो मतलब हर किसी को जानने दो। लेट देम ऑल, सब किसी को ये बात पता चलने दो। ऑल क्राई शेम अगेंस्ट मी, और जब सब लोग जानेंगे तो वो सब जो है, क्योंकि इस हत्या में मेरा भी रोल है एक तरीके से, अनजाने में ही सही, तो वो सब मुझे कहेंगे कि शेम शेम मेरे ऊपर बोलेंगे। येट आई विल स्पीक, लेकिन तब भी जो सच है वो मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अथेलो केयर अबाउट डेस्डेमोनाज हैंकरचीफ, कि अथेलो जो है डेस्डेमोना की हैंकरचीफ के प्रति क्यों इतनी केयर कर रहा था। Othello first explains that he has a sentimental attachment to Desdemona's handkerchief. तो अथेलो ने पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो एक्सप्लेन करता है कि उसका एक जज्बाती लगाव है डेस्डेमोना की रुमाल से, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट ही एवर गिव टू डेस्डेमोना, क्योंकि ये वो पहला गिफ्ट था जो उसने डेस्डेमोना को दिया था। आई गेव हर सच अ वन, इट वॉज माई फर्स्ट गिफ्ट, और मैंने उससे ये गिफ्ट दिया। ये प्ले से लाइन ली गई है। अगर आपको देखो कठिन लगे ना ये ग्रीन वाला जो लिखा है, क्योंकि ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप इसको मत लिखिएगा एग्जाम में, और अगर जो है एग्जाम में लिख सकते हैं लिखिएगा, कोई सरल लाइन लगे लिखिएगा, तो उसको बढ़िया सा हाईलाइट करके लिखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ही लेटर एलोबरेट्स ऑन द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हैंकरचीफ, और फिर जो है वो अपनी जो उसकी जो रुमाल है उसकी फैमिली हिस्ट्री का वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है। टेलिंग डेस्डेमोना दैट इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर, वो कहता है डेस्डेमोना की असल में ये रुमाल जो है वो मुझे मेरी माँ ने दी थी। हु हैड यूज्ड इट एज अ चार्म टू मेंटेन हिज फादर्स लव, जो इसका इस्तेमाल एक चार्म के रूप में करती थी, जिसे हम लोग बोलते हैं एक टोटके के रूप में करती थी, हमारे यहाँ बोला जाता है, किस लिए? जिससे कि उसके पिता का, अथेलो के पिता का प्यार अथेलो की माँ के प्रति बना रहे। असल में उसने जो है अथेलो की माँ ने ये हैंकी दी थी अपने हस्बैंड को,
इसलिए कि जब तक ये हैंकी उसके पास रहेगी तब तक वो मुझसे प्यार करते रहेंगे। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये अपने बेटे को देती है, और फिर अथेलो इसी उम्मीद से देता है कि डेस्डेमोना को पहला गिफ्ट उसने दिया था कि जब तक ये हैंकी डेस्डेमोना के पास रहेगी तो वो मुझसे प्यार करती रहेगी। तो आगे देखते हैं। ही लेटर एलेबरेट, अच्छा ये तो फैमिली हिस्ट्री वाली बात हो ही गई। चार मेंटेन हिज फादर्स लव। ही एक्सप्लेन्स, तो वो एक्सप्लेन करता है कि देयर इज अ मैजिक इन द वेब ऑफ इट, कि एक जो है मैजिक है इसके वेब में, यानी जिस धागे से बुनी गई है उसमें एक मैजिक है। लीविंग डेस्डेमोना अनश्योर ऑफ वेदर और नॉट टू बिलीव हिम, और डेस्डेमोना को वो इस तरीके से, मतलब ये सब जब बातें बताता है तो डेस्डेमोना अनश्योर रहती है कि ये सब सच्ची कहानियां हैं भी या फिर नहीं। असल में अथेलो की माँ को भी ये रुमाल एक जादूगरनी ने दी रहती है। बिकॉज ऑफ अथेलोज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द हैंकरचीफ, क्योंकि अथेलो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था हैंकरचीफ से, ही इज पर्टिकुलरली अपसेट दैट डेस्डेमोना कैन नॉट फाइंड इट, तो वो इसलिए अपसेट रहता है कि डेस्डेमोना इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। एंड हॉरिफाइड दैट शी माइट हैव गिवन इट अवे टू अनदर मैन, और उसको ये भी डर रहता है कि जरूर डेस्डेमोना ने किसी और आदमी को ये दे दी होगी। Iago's scheme to make it appear as though Cassio then gave the handkerchief to Bianca further disrespects the family heirloom। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि यागो का जो ये प्लान रहता है कि अब ये जो हैंकी गायब हो चुकी है ये किसके पास दिखाई दे, ये कैसियो के पास जाए, और कैसियो के पास से कैसियो की जो गर्लफ्रेंड रहती है बियांका, जो कि असल में एक प्रोस्टिट्यूट रहती है, तो उसको बियांका के पास जब जो है ये रुमाल मिलती है तो ये और भी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट शो होती है अथेलो, जो कि एक आर्मी जनरल है, उसकी फैमिली से जुड़े होने के कारण। मतलब उसको लगता है कि यार क्या मेरी खानदानी रुमाल जो है ये एक प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच गई है, मेकिंग इट अपीयर एज समथिंग दैट कैन सिंपली बी पास्ड अराउंड इन अ साइकिल ऑफ सेक्सुअल एक्सचेंज। और असल में जो मेरी खानदानी हैंकी है इसको किस तरीके से एक्सचेंज किया जा रहा है, साइकिल ऑफ सेक्सुअल एक्सचेंज के बदले में, यानी सेक्स के बदले में, कि मैंने तो अपनी जो है प्रेमिका को दी, अपनी वाइफ को दी डेस्डेमोना को, उसने अपने लवर कैसियो को दे दी, कैसियो ने अपनी लवर बियांका को दे दी जो कि एक अपनी बिलव्ड बियांका को दे दी जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। तो ये सेक्सुअल एक्सचेंज के लिए मेरी हैंकी जो है एक्सचेंज की जा रही है, तो ये बहुत उसके लिए शर्मिंदगी की बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इयागो मैनिपुलेट डेस्डेमोना, कि इयागो किस तरीके से डेस्डेमोना को मैनिपुलेट करता है। आफ्टर कैसियो फॉल्स फ्रॉम अथेलोस फेवर, जब कैसियो जो है अथेलो के फेवर से हट जाता है, मतलब जब अथेलो कैसियो का समर्थन करना छोड़ देता है, इयागो एक्सप्लॉइट्स डेस्डेमोनास एगरनेस टू ब्रिंग द टू मेन बैक टुगेदर। तो जो डेस्डेमोना की एगरनेस रहती है, उत्सुकता रहती है कि वो उन दोनों के बीच एक बार फिर से जो है पैचअप करा दे, उसका इस्तेमाल जो है उसका इस्तेमाल इयागो करता है। सो विल आई टर्न हर वर्चू इनटू पिच, और वो क्या कहता है, यहाँ पर प्लेस लाइन ली गई है कि मैं उसकी वर्चू का ही इस्तेमाल करूँगा। उसकी वर्चू मतलब उसकी अच्छी गुणों का, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ का ही इस्तेमाल उसके ही अगेंस्ट करूँगा। यहाँ पर डेस्डेमोना की बात हो रही है। एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस मेक द नेट, और डेस्डेमोना की अच्छाई से ही मैं उसके खिलाफ जाल बुनूंगा। Iago plants the idea to Othello that something inappropriate may be happening between Cassio and Desdemona, और इयागो ही अथेलो के मन में ये आइडिया डालता है कि निश्चित रूप से कैसियो और डेस्डेमोना के बीच में कुछ गलत चल रहा है, एंड एनकरेजेस अथेलो टू पे अटेंशन टू वेदर, और वो एनकरेज करता है अथेलो को कि वो इस बात पर ध्यान दे कि योर लेडी ट्रेन हिज एंटरटेनमेंट, की क्या जो है तुम्हारी जो लेडी है, मतलब अथेलो की लेडी कौन है, डेस्डेमोना है, उसकी जो वाइफ है, वो अपने मनोरंजन के लिए जो है जुड़ी हुई है किससे, कैसियो से, विद एनी स्ट्रॉन्ग और वेहमेंट इम्पॉर्चुनिटी, की क्या उसका कोई अफेयर जो है चल रहा है या कोई एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो उसके एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, क्या ऐसी कोई बात है। तो ये आइडिया अथेलो के दिमाग में इयागो ही डालता है। एज ए रिजल्ट व्हेन डेस्डेमोना डज इंटरसीड्स ऑन कैसियोस बिहाफ, तो होता ये है कि जब डेस्डेमोना जो है कैसियो के बिहाफ पे अथेलो से कहती है
कि उसे वापस अपने आर्मी में जो है अच्छी जगह दे दो, तो डेस्डेमोना बिकम्स वेरी सो अथेलो बिकम्स वेरी जेलस एंड सस्पिशियस। तो अथेलो जो है बहुत ही जेलस हो जाता है और उसको संदेह होने लगता है, शक करने लगता है वो। हर इनोसेंट होप्स दैट, और जो उसका इनोसेंट है वो ये उम्मीद करता है, लेट कैसियो बी रिसीव्ड अगेन, कि कैसियो को एक बार फिर से उसकी पोजीशन वापस दे दो। तो डेस्डेमोना तो मतलब ये बस ऐसे कह रही होती है कि कैसियो एक अच्छा इंसान था, तो उसे तो ये सारी क्या अथेलो के दिमाग में क्या चल रहा है ये सब तो उसे पता ही नहीं है रहता है। कंबाइन विद अदर फियर्स इयागो हैज प्लांटेड, तो जब वो ऐसा कहती है और दूसरे फियर्स, दूसरे डर से जो इयागो ने अथेलो के मन में डाले हुए थे, एंड ड्राइव अथेलो ऑलमोस्ट मैड विद जेलसी, तो अथेलो जो है वो जेलसी से बिल्कुल पागल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इयागो यूज बियांका टू ट्रिक अथेलो, कि किस तरीके से इयागो बियांका का इस्तेमाल करता है अथेलो को ट्रिक करने के लिए। देखिए बियांका जो है वो कैसियो की गर्लफ्रेंड है, ये एक प्रोस्टिट्यूट भी है, और अथेलो को ये शक है कि कैसियो का अफेयर उसकी वाइफ डेस्डेमोना से चल रहा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से बियांका का इस्तेमाल किया है इयागो ने अथेलो के को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इयागो ट्रिक्स कैसियो इनटू स्पीकिंग अबाउट बियांका, यानी कि इयागो जो है कैसियो से इस तरीके की बातें करता है जिससे कि वो बियांका के बारे में कुछ बोलना शुरू करे, जो कि कैसियो की गर्लफ्रेंड है। अ वुमन ही इज हैविंग एन अफेयर विद, जिसके साथ जो है उसका अफेयर चल रहा है। वाइल लीडिंग अथेलो टू बिलीव कैसियो इज डिस्क्राइबिंग डेस्डेमोना, जबकि अथेलो ये समझता है कि कैसियो बियांका नहीं बल्कि डेस्डेमोना के बारे में कह रहा है। एज ए रिजल्ट कैसियो कमेंट्स सच एज, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब कैसियो कहता है कि शी इज परसुएडेड आई विल मैरी हर, कि वो मुझसे जो है विनती कर रही है, मुझसे कह रही है कि मैं उससे शादी कर लूं, आउट ऑफ हर ओन लव एंड फ्लैटरी, नॉट आउट ऑफ माई प्रॉमिस। तो मैं जो है उससे शादी करूंगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे ऐसा करने को कह रही है, पर ये नहीं है कि मैंने कोई वादा किया है इसलिए मैं उससे शादी करूंगा, बल्कि वो मुझसे कह रही है कि मुझसे शादी कर लो, इसलिए मैं उससे शादी कर लूंगा। तो अथेलो को क्या लगता है, साउंड टू अथेलो लाइक कैसियो इज एडमिटिंग टू स्लीपिंग विद डेस्डेमोना, कि अथेलो जो है को ये लगता है कि कैसियो ये एडमिट कर रहा है कि वो डेस्डेमोना के साथ सोता है। द confusion between Desdemona and Bianca is significant because Bianca's status as a prostitute means Cassio does not respect her। ठीक, तो जो कंफ्यूजन है डेस्डेमोना और बियांका के बीच में, जो अथेलो समझता है कि वो बात कर रहा है बियांका के बारे में, समझ लेता है डेस्डेमोना के बारे में, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बियांका का जो स्टेटस है वो एक प्रोस्टिट्यूट का स्टेटस है। भाई एक प्रोस्टिट्यूट है वो और ये आर्मी जनरल की वाइफ है, तो इसका मतलब है कि कैसियो जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है डेस्डेमोना की। इयागो पॉइंट्स आउट दैट, और इयागो ये भी पॉइंट आउट करता है कि ही व्हेन ही हियर्स ऑफ हर कैन नॉट रिस्ट्रेन, कि जब वो उसके बारे में सुनता है तो फिर वो मतलब जब उसने ये सारी बातें सुनी डेस्डेमोना के बारे में सुना, तो फिर वो रिस्ट्रेन नहीं कर सका, अपने आप को रोक नहीं सका फ्रॉम द एक्सेस ऑफ लाफ्टर, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसने लगा, अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। यानी ये सारी बात कि जो हमारे आर्मी जनरल साहब हैं उनकी जो वाइफ है डेस्डेमोना, वो उनका अफेयर चल रहा है इसके साथ, तो जब उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो अथेलो को जब ये सब जो है देखता है, तो अथेलो इज एनरेज्ड बिकॉज ही बिलीव्स ही इज हियरिंग हिज वाइफ बीइंग जोक्ड अबाउट, तो वो इसलिए भी नाराज होता है, इसलिए भी उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी पत्नी का असल में मजाक बन गया है, लोग हंस रहे हैं उस पर। एंड डिस्क्राइब लाइक ए प्रोस्टिट्यूट, और उसके बारे में लोग प्रोस्टिट्यूट की तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट ही ऑल्सो कैन नॉट हेल्प सीइंग हर इन दैट लाइट, लेकिन वो कर भी क्या सकता है क्योंकि वो खुद भी अब अपनी वाइफ को एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में ही देखने लगा है। अथेलो गोज ऑन ऑफ Athelos goes on to refer to Desdemona as a whore a number of time, यानी कि कई बार जो है इस प्ले में अथेलो ने डेस्डेमोना को एक होर के रूप में रेफर किया है। होर का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट या वेश्या। Presumably because of the way he believes she has been treated by other men, और ऐसा वो क्यों कहता है क्योंकि उसको लगता है कि यही वो इसी तरीके से जो दूसरे मर्द हैं, जो दूसरे पुरुष हैं, वो
मेरी वाइफ को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही ट्रीट करते हैं। वाई डज इयागो हेट कैसियो? तो अब जो है सवाल ये है कि इयागो कैसियो से क्यों नफरत करता है। इयागो रिसेंट कैसियो फॉर बीइंग प्रमोटेड बाय अथेलो टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो इयागो जो है कैसियो से इसलिए नफरत करता है क्योंकि अथेलो ने उसका प्रमोशन करके उसे लेफ्टिनेंट बना दिया था, ए पोजीशन इयागो वांटेड फॉर हिमसेल्फ, जबकि इयागो खुद जो है लेफ्टिनेंट बनना चाहता था। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी इज द फैक्ट दैट इयागो बिलीव्स कैसियो इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। और इसमें और भी ज्यादा जो है उसको बुरा इस वजह से लगता है इयागो को, क्योंकि इयागो का मानना है कि कैसियो जो है वो इस पोजीशन के या इस जॉब के लायक नहीं है, यानी वो लेफ्टिनेंट बनने के लायक नहीं है। ही पॉइंट्स आउट टू रॉड्रिगो, वो रॉड्रिगो से कहता है दैट कैसियो नोज एज मच अबाउट कमांडिंग मैन इन बैटल एज अ स्पिनस्टर, कि कैसियो जो है बैटल में लोगों को कमांड करने यानी अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को कमांड करने के बारे में उतना ही जानता है जितना कि कोई स्पिनस्टर जानता है। देखो स्पिनस्टर मतलब अ वर्जिन गर्ल, तो जितना कि वर्जिन गर्ल सेक्सुअल रिलेशन के बारे में जानती है उतना ही जो है ये जानता है कैसियो बैटलफील्ड में अपने सोल्जर्स को कमांड करने के बारे में। फिर भी उसे लेफ्टिनेंट बना दिया गया है क्योंकि असल में कैसियो ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं थी। इयागो फील्स दैट ही प्रूव्ड हिज बैटल स्किल, जबकि इयागो ऐसा मानता है कि उसने अपनी बैटल स्किल को प्रूव किया हुआ है, यानी अपनी बहादुरी को साबित किया है, अपनी काबिलियत को साबित किया है एट रोड्स एंड साइप्रस, दो जगहों पर, दो लड़ाइयों में, रोड्स की लड़ाई में भी और साइप्रस की लड़ाई में भी। एंड येट ही हैज बीन पास्ड ओवर फॉर कैसियो, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको ओवर पास कर दिया गया कैसियो के लिए, यानी कि कैसियो को उसकी जगह पर प्रमोशन दे दिया गया। ए मैन ऑफ मियर प्रैटल विदाउट प्रैक्टिस, कैसियो के बारे में यहाँ कहा गया है कि कैसियो जो है एक ऐसा आदमी है जो मियर प्रैटल विदाउट प्रैक्टिस है, यानी जो बस बोलना जानता है, करना उसे कुछ नहीं आता। वाई डज रॉड्रिगो वेक अप ब्राबेंटियो? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये है कि रॉड्रिगो ने ब्राबेंटियो को क्यों जगाया। ये इस प्ले के काफी शुरुआत का बिल्कुल सीन है। अंडर इयागोज इन्फ्लुएंस, यानी कि इयागो के प्रभाव में आकर, रॉड्रिगो वेक्स ब्राबेंटियो टू टेल हिम दैट हिज डॉटर डेस्डेमोना हैज रन ऑफ इन द नाइट विद अथेलो। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रॉड्रिगो जो है ये दोस्त रहता है इयागो का, और ये इयागो के प्रभाव में आकर ब्राबेंटियो को जगाता है और उसे ये बताने के लिए कि उसकी बेटी डेस्डेमोना जो है वो अथेलो के साथ भाग गई है। असल में ये जो रॉड्रिगो है ये भी डेस्डेमोना से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। रॉड्रिगो इज मैडली इन लव विद डेस्डेमोना, यानी कि रॉड्रिगो जो है वो डेस्डेमोना के साथ मैडली लव में है, पागलपन की हद तक उससे प्यार करता है। एंड इज विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर ए चांस टू मेक हर हिज ओन, और वो उसे अपनी बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इवन मैनिपुलेट हर फादर इनटू अ रेज, यहाँ तक कि वो उसके पिता को भी मैनिपुलेट करता है और उसे उनको जो है क्या करता है, उनके कान भरता है। दैट कुड रूइन हर एंड अथेलोज मैरिज, जिससे जो है डेस्डेमोना और अथेलो की जो शादी है वो टूट जाए। ब्राबेंटियो बिहेव्स जस्ट एज रॉड्रिगो एंड इयागो होप्ड, और ब्राबेंटियो भी जो है, जो कि एक सीनेटर रहता है, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि रॉड्रिगो और इयागो ने उम्मीद की थी। ये सब बताने के पीछे की ही फ्लाइज इनटू अ पैनिक, वो बिल्कुल पैनिक में चला जाता है। असल में देखो यहाँ पर जो इनके पिता की, डेस्डेमोना के पिता की जो प्रॉब्लम है ब्राबेंटियो की, कि ये तो एक सीनेटर है, बहुत सम्मानित आदमी है, और इनकी बेटी डेस्डेमोना जो है वो भाग गई है एक काले आदमी के साथ। काला आदमी, देखो अथेलो जो था वो ब्लैक था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। राउजेस हिज encourage and immediately sets out to apprehend अथेलो, और वो तुरंत ही जो है निकल जाते हैं अथेलो को पकड़ने के लिए। असल में वो अपने अधिकारियों को आदेश भी देते हैं कि अथेलो को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। वाई डज अथेलो गो टू साइप्रस? अथेलो साइप्रस क्यों जाता है? अथेलो गोज टू साइप्रस पर ऑर्डर टू द ड्यूक ऑफ वेनिस, जो वेनिस के राजकुमार थे उनके आदेश पर अथेलो साइप्रस जाता है।
द टर्क्स आर सेलिंग टू अटैक साइप्रस, क्योंकि जो टर्क्स थे वो साइप्रस पर अटैक करने वाले थे। एंड एज अथेलो इज नोन टू बी अ सुपीरियर कमांडर, और क्योंकि अथेलो को एक सुपीरियर कमांडर के रूप में जाना जाता था, द ड्यूक सेंड्स हिम टू साइप्रस, तो इसीलिए जो है ड्यूक ने अथेलो को साइप्रस में भेजा था टू टेक कमांड ऑफ द सोल्जर देयर एंड प्रोटेक्ट द आइलैंड, जिससे वो वहाँ पर सोल्जर्स को कमांड कर सके और आइलैंड को प्रोटेक्ट करे, आइलैंड साइप्रस। अथेलो प्राउडली एक्सेप्ट द पोस्ट, और अथेलो इस पोस्ट को जो है प्राउडली एक्सेप्ट करता है, बट मेक्स वन रिक्वेस्ट, लेकिन वो एक ही रिक्वेस्ट करता है, एज डेस्डेमोना इज नो लॉन्गर वेलकम इन हर फादर्स होम, क्योंकि अब डेस्डेमोना को जो है अपने पिता के घर नहीं जा सकती, उसके पिता के घर उसका स्वागत नहीं है। ही आस्क दैट शी बी अलाउड टू ज्वाइन हिम इन साइप्रस, तो वो ये रिक्वेस्ट करता है प्रिंस से कि उसे भी मेरे साथ साइप्रस भेज दिया जाए, मेरी वाइफ डेस्डेमोना को, क्योंकि अब वो अपने पिता के यहाँ नहीं जा सकती, वो नाराज है हमारी शादी से। हाउ डज कैसियो फॉल फ्रॉम अथेलोज ग्रेस एंड गेट फायर्ड, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके से कैसियो जो है अथेलो के ग्रेस से गिर जाता है और उसे क्यों, मतलब कैसे उसकी जॉब से, लेफ्टिनेंट की जॉब से निकाल दिया जाता है। सेट ऑन रिवेंज एंड सबोटेज, Iago purposefully gets Cassio drunk into the hopes that he can get Cassio to do something, तो क्योंकि गुस्से, नफरत इन सब से भरा हुआ यागो जो है अथेलो को बहुत सारी शराब पिला देता है, इस उम्मीद में कि जब ये नशे में चूर हो जाएगा तो कुछ ना कुछ गलत काम ये जरूर करेगा। दैट में ऑफेंड द आयल, जो कि इस आयल को, आयल मतलब इस द्वीप को, इस आइलैंड को ऑफेंड करेगा। तो यहाँ पर असल में ये जो आइलैंड है साइप्रस, वहाँ के गवर्नर भी आए रहते हैं, तो यागो को ये उम्मीद रहती है कि ये शराब के नशे में कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम जरूर करेगा जिससे ये गवर्नर या यहाँ का सिस्टम नाराज हो जाएगा। वंस कैसियो इज ड्रंक, और जब एक बार कैसियो खूब शराब पी लेता है, यागो टेक्स 2 more स्टेप्स दैट लीड टू कैसियोज डाउनफॉल, तो यागो 2 स्टेप और लेता है जिसकी वजह से कैसियो का डाउनफॉल होता है। फर्स्ट, ही टेल्स मोंटेनो दैट कैसियो ड्रिंक्स हैवली एवरी नाइट, तो पहली बात क्या करते हैं कि वो जो राज्यपाल रहते हैं साइप्रस के, उन मोंटेनो उनका नाम रहता है, उनको कहता है कि ये कैसियो तो है ही शराबी, ये तो जो है रोज रात को शराब पीता है, पता नहीं क्या सोच के इसको अथेलो ने जो है लेफ्टिनेंट बना दिया है। एंड देन एज प्री अरेंज्ड विद रॉड्रिगो, और फिर जैसा कि उसका पहले से प्लान था रॉड्रिगो के साथ, ही हैज रॉड्रिगो पिक अ फाइट विद कैसियो, तो रॉड्रिगो जो है लड़ाई शुरू कर देता है कैसियो के साथ, नोइंग कैसियो विल रिएक्ट वायलेंटली, क्योंकि उन लोग जानते थे कि कैसियो जो है वो वायलेंटली ही रिएक्ट करेगा शराब के नशे में। द फाइट कॉजेज सम मेन टू रिंग द अलार्म बेल, और इस लड़ाई की वजह से कुछ लोग जो है अलार्म बेल बजा देते हैं। एंड व्हेन अथेलो अराइव्स, और जब अथेलो आता है, एंड लर्न्स ऑफ कैसियोज बिहेवियर, और वो कैसियो का बिहेवियर देखता है, ही सेज, तब वो कहता है, कैसियो आई लव दी, कैसियो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट नेवर मोर बी ऑफिसर ऑफ माइन, लेकिन अब तुम मेरे ऑफिसर नहीं हो, यानी कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज रॉड्रिगो एग्री टू किल कैसियो, तो रॉड्रिगो क्यों तैयार हो जाता है कैसियो की हत्या करने के लिए। Iago convinces Rodrigo that Cassio has been promoted to be the new governor of Cyprus. Iago जो है रॉड्रिगो को ये बात के लिए कन्विंस करता है, या उसे असल में ये बताता है, समझाता है कि अरे कैसियो का तो प्रमोशन हो गया है और अब वो साइप्रस का गवर्नर बनाया जाएगा, विच मीन्स दैट अथेलो एंड डेस्डेमोना विल सून बी लिविंग द आइलैंड। इसका मतलब ये है कि अथेलो और डेस्डेमोना जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे साइप्रस से। He tells Rodrigo that if he kills Cassio, और वो रॉड्रिगो से कहता है कि अगर तुम कैसियो को मार दोगे, अथेलो एंड डेस्डेमोना विल हैव टू स्टे इन साइप्रस लॉन्गर, तो क्योंकि जो है फिर यहाँ का कोई गवर्नर और रहेगा नहीं, अगर तुम कैसियो को मार देते हो तो अथेलो और डेस्डेमोना को यहाँ पर और अधिक दिनों तक रहना पड़ेगा, गिविंग रॉड्रिगो टाइम टू मेक हिज मूव ऑन डेस्डेमोना, और इस तरीके से तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम डेस्डेमोना के लिए अपनी चालें चल सको, उसे प्रभावित कर सको और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सको। इयागो गोज सो फॉर एज टू से, बल्कि इयागो ये तक भी कहता है, इफ दाउ द नेक्स्ट नाइट फॉलोइंग एंजॉय नॉट डेस्डेमोना टेक मी फ्रॉम द वर्ड विद ट्रीचरी एंड डिवाइस
इंजन्स फॉर माई लाइफ, कि अगर जो है नेक्स्ट नाइट अगर तुम जो है कैसियो को मार देते हो, तो अगर कल तक डेस्डेमोना के साथ तुम नाइट एंजॉय ना करो तो जो है फिर समझो कि मुझे ट्रेजरी और डिवाइस इंजन्स में मतलब ये उसको एक तरीके से ये आश्वासन देता है कि अगर तुम कैसियो को मार दोगे तो कल की रात तुम डेस्डेमोना के साथ बिताओगे। तो इसी लालच में आकर जो है या उसकी नशे में भी, इन सब बातों में, उसके बहकावे में आकर रॉड्रिगो कैसियो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज कैसियो डाई, तो क्या कैसियो मरता है? व्हेन रॉड्रिगो अटैक्स कैसियो, कैसियो रिएक्ट्स क्विकली, जब रॉड्रिगो हमला करता है तो कैसियो क्विकली रिएक्ट करता है, ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाल लेता है, एंड वाउंड्स रॉड्रिगो, और रॉड्रिगो को ही घायल कर देता है इन सेल्फ डिफेंस, अपने डिफेंस में। द मोमेंट इयागो नोटिस दैट रॉड्रिगो हैज फेल्ड टू मर्डर कैसियो, और जब जो है इयागो को ये समझ आता है कि ये कैसियो इसको कैसियो को मार नहीं पाएगा रॉड्रिगो, ही स्नीक्स अप बिहाइंड कैसियो, तो वो कैसियो के पीछे जाता है एंड स्लैशेस हिज लेग्स, और उसके जो पैर हैं उनमें तलवार से घायल कर देता है, होपिंग टू किल हिज राइवल हिमसेल्फ, तो मतलब अब उसको वो ये सोचता है कि मैं ही इसको मार देता हूँ कैसियो को। बट कैसियो रिसीव्स मेडिकल अटेंशन एंड सर्वाइव बोथ अटैक, लेकिन कैसियो जो है वो इन दोनों ही अटैक्स को सर्वाइव कर लेता है, वो मरता नहीं है। हाउ डज रॉड्रिगो डाई, तो अब यहाँ पर सवाल है कि रॉड्रिगो कैसे मरता है। आफ्टर रॉड्रिगो फेल्स टू मर्डर कैसियो, जब रॉड्रिगो फेल हो जाता है कैसियो की हत्या करने में, इयागो अराइव्स ऑन द सीन, तो इयागो फिर सामने आता है, प्रिटेंडिंग टू बी कंसर्न फॉर कैसियो, और वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो कैसियो के लिए बहुत परेशान है। इयागो प्लेज द रोल ऑफ डिवोटेड कॉमरेड, इयागो जो है एक डिवोटेड कॉमरेड की तरह से जो है यहाँ पर आता है। सो वेल दैट ही एंगरली कर्सेस द मैन हु हर्ट कैसियो, कि वो गुस्से से बिल्कुल जो है गालियां देता है उस आदमी को जिसने कैसियो को घायल किया है, एंड कॉल्स आउट टू अदर्स फॉर एड, और वो दूसरे लोगों को मदद के लिए बुलाता है। व्हेन कैसियो आइडेंटिफाइज रॉड्रिगो एज हिज अटैकर, और जब जो है कैसियो कहता है कि रॉड्रिगो ने जो है मुझ पर हमला किया है, इयागो प्रिटेंडिंग टू बी ऑनरेबल, तो इयागो एक ऑनरेबल इंसान होने का दिखावा करता है, कॉल्स रॉड्रिगो अ मर्डरस स्लेव, और रॉड्रिगो को कहता है एक मर्डरस स्लेव, एंड स्टैब्स हिम टू डेथ, और उसकी हत्या कर देता है चाकू मार के। असल में अगर वो नहीं मारता रॉड्रिगो को तो इस बात का खुलासा हो जाता कि इन सब चीज़ों के पीछे असल में इयागो का ही हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अथेलो किल डेस्डेमोना, कि क्या अथेलो डेस्डेमोना की हत्या करता है? तो एक्ट 5 सीन 2 ओपन्स विद अथेलो एंटरिंग हिज बेडरूम, एक्ट 5 का सीन 2 जो है वो किस तरीके से शुरू होता है कि अथेलो अपने बेडरूम में आ रहा है टू वेक अ स्लीपिंग डेस्डेमोना, और वो सोती हुई डेस्डेमोना को जगाता है। ही टेल्स हर टू प्रे टू एंश्योर सी लीव्स नो क्राइम अनरिकंसील्ड एज येट टू हेवन एंड ग्रेस, वो जो है कहता है कि अब तुम जो है आखिरी बार प्रार्थना कर लो जिससे तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएं और तुम स्वर्ग में जाओ। एंड देन ही कन्फ्रंट्स हर अबाउट हर गिविंग हर हैंकरचीफ, और फिर वो टू कैसियो, और फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरी रुमाल कैसियो को क्यों दी। एक्यूजिंग हर ऑफ हैविंग एन अफेयर विद कैसियो, और उस पर आरोप लगाता है कि तुम्हारा कैसियो के साथ अफेयर चल रहा है। डिस्पाइट हर पैशनेट डिनायल्स एंड हर डिक्लेरेशन ऑफ लव फॉर द एंड लॉयल्टी टू हिम, और हालांकि जो है डेस्डेमोना जो है पैशनेटली डिनाई करती है इन सारी बातों को, और वो डिक्लेयर करती है कि वो प्यार करती है और लॉयल है अथेलो के प्रति। अथेलो स्मॉदर्स हर इन देयर बेड, अथेलो जो है दम घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। स्मॉदर का मतलब दम घोंट कर किसी को मारना, असल में वो तकिया से उसके चेहरे पर दबाता है और वो सांस नहीं ले पाती है, दम घुटने से डेस्डेमोना की मौत हो जाती है। वाई डज एमिलिया डाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज एमिलिया डाई, और यहाँ पर काफ़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो देखिए, व्हेन एमिलिया लर्न्स दैट अथेलो मर्डर डेस्डेमोना, जब एमिलिया को ये पता चलता है कि अथेलो ने हत्या कर दी है डेस्डेमोना की, बिकॉज ही बिलीव्ड शी वॉज अनफेथफुल, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करता है कि वो अनफेथफुल टू हिम विद कैसियो, यानी कि वो कैसियो के लिए उसे धोखा दे रही थी।
a claim he supports by the fact that Iago told him of the affair। तो ये दावा जो है क्यों करता है अथेलो, मतलब उस दावे को सपोर्ट करने के लिए क्या था कि यागो ने उसको बताया है इस अफेयर के बारे में, एंड दैट कैसियो हैड डेस्डेमोनाज हैंकरचीफ, और कैसियो के पास डेस्डेमोना की रुमाल भी थी। एमिलिया बिकम्स एनरेज, तो ये सब जानकर तो एमिलिया बिल्कुल जो है गुस्से से भर जाती है। शी करेजियसली कन्फ्रंट्स अथेलो, और हालांकि वो तो एक नौकरानी रहती है, अथेलो एक बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, आर्मी जनरल रहता है, लेकिन वो बहुत ही बहादुरी के साथ कन्फ्रंट करती है अथेलो को, एंड इन्फॉर्म्स हिम, और उसे बताती है दैट डेस्डेमोना डिडंट गिव द हैंकरचीफ टू कैसियो, कि ये रुमाल जो है डेस्डेमोना ने नहीं दी थी कैसियो को, बट दैट यागो ऑर्डर्ड हर टू स्टील, बल्कि यागो ने मुझसे कहा था कि इसे चुरा लो, एंड दैट डेस्डेमोना वॉज फेथफुल टू अथेलो, और ये भी बताती है कि डेस्डेमोना तुम्हारे प्रति फेथफुल थी अनटिल द वेरी एंड, बिल्कुल आखिर तक, यानी जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो तुम्हारे प्रति फेथफुल थी। वाइल एमिलिया रिवील्स द ट्रूथ, और जब एमिलिया ये सब बताती है, यागो रिपीटेडली ऑर्डर्स हर टू रिमेन साइलेंट, तो यागो बार बार उसे चुप रहने के लिए कहता है, बट शी रिफ्यूजेज, लेकिन वो मना कर देती है, वो चुप नहीं होती। इन एन एक्ट ऑफ गिल्ट एंड रेज, और एक मतलब जो है अब समझिए कि गिल्ट और रेज से भरा हुआ यागो देन स्टैप्स एंड मर्डर एमिलिया, यागो जो है अपनी पत्नी एमिलिया की भी चाकू मारकर हत्या कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा अथेलो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, और अब आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे ठीक से तो चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसका आंसर देने में समर्थ हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।